स्मॉल बिजनेस आइडिया में चंद लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से ग्राफिक लेजर मशीन लगाकर महाना 1 लाख रुपए तक कमाने वाले ये हैं कारी अली अहमद। इस कारोबार को किस तरह से किया जाता और कमाई कैसे होती? इसको 5 घंटे इस्तेमाल करते हैं तो इस पर 5000 पीस प्रिंट होता है और 5 घंटे के अंदर 5 वोल्टेज आपके लाइट के इस्तेमाल होंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। कारी साहब ये बताइएगा, ये जो मशीन है लेज़र मार्किंग मशीन है, ये किस पे प्रिंट करती है, क्या प्रिंट कर सकती है, किस तरह के प्रिंट कर सकती है, ये सारा इसका जो काम है वो बताइएगा। जी, सबसे पहले हम देखें तो इस मशीन के अगर हम तारुफ करवाते हैं तो इस मशीन का नाम है फाइबर लेज़र मार्किंग मशीन। ये किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लेज़र मार्किंग हम इस पे कर सकते हैं, जिसमें हम अब देख सकते हैं कि अगर विजिटिंग कार्ड है उसके ऊपर भी लेज़र मार्किंग हो जाएगी। फिर इसके अलावा बोतल है, इसके ऊपर हो जाएगी, की चैन है, पेन है, इनके अलावा और बेशुमार, अगर हम ये कहें सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों ऐसी प्रोडक्ट हैं जो इस फाइबर लेज़र मशीन से जिनके ऊपर प्रिंट किया जा सकता है, जो इससे मार्किंग होती हैं और हमारे यहाँ मार्केट में दस्तयाब होती हैं। किस तरह के मटेरियल पे ये प्रिंट कर सकती है और किस तरह पे नहीं कर सकती? सर, ये सिर्फ ओनली ये मशीन जो ट्रांसपेरेंट चीज़ होगी उसके ऊपर नहीं करेगी। इसके अलावा आम जो नॉर्मल कपड़ा या गत्ता है उस पर नहीं करेगी। इसके अलावा कितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, जिस तरह के अगर हम अपने कमीज़ पर लगे हुए बटन को देख लें तो बटन के ऊपर भी चाइना से कुछ ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो बटन के ऊपर भी लेज़र मार्किंग करती हैं और वो भी इसी मशीन से ही की जाती हैं। ये मशीन कितने की है, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी और इस मशीन के साथ पूरा सेटअप क्या होता है, किस तरह से इंस्टॉल होता है? सर, ये मशीन अगर हम परचेज़ करते हैं तो आप हमसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। इस मशीन के बारे हम आपको मुकम्मल मालूमात देंगे, मुकम्मल ट्रेनिंग देंगे, आपको सिखाएंगे। अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ अटैच हो जाएं, आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ अटैच हो सकते हैं। बाकी अगर इसकी हम अर्निंग की बात करें तो अगर हम एक दिन में 5 घंटे इस पर काम करते हैं, 5 घंटे में ये 1 घंटे में 1000 पीस प्रिंट करने की सलाहियत रखती है। अब कम से कम भी अगर हम चार्ज करें, 1 रुपये अगर हम चार्ज करते हैं किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल हम एलईडी बल्ब का ही लगा लेते हैं। एलईडी बल्ब जो है 1 घंटे के अंदर हम 1000 पीस प्रिंट कर सकते हैं, जबकि 5 घंटे के अंदर हम 5000 पीस उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो एक दिन का अगर हम 5 घंटे काम कर सकते हैं तो हमारी 5000 एक दिन की अर्निंग आराम से हो सकती है। कीमतें भी इसकी डिफरेंट होती है, 20 वाट की अलग है, 30 वाट की अलग है, 50 वाट की अलग है। 20 वाट की 5,50,000 रुपये से शुरू होती है, फिर जो 30 वाट है वो 7,50,000 रुपये की है, फिर इसके आगे 50 वाट है वो तकरीबन 8 लाख रुपए की है। ठीक है, तो इस वॉट का जो डिफरेंस है उसका क्या फ़र्क है, मतलब क्या फ़ायदा के डिफरेंट सर, उसमें पावर का होता है कि जो 20 वाट है उसकी पावर कम होती है, वो जो डीप करने है उसकी सलाहियत कम होती है, और जो उसके अलावा 30 वाट है उसकी सलाहियत उससे ज़्यादा होती है, जो 50 वाट है उसकी सलाहियत उससे ज़्यादा होती है, फिर ये लोहे को काटने की सलाहियत भी रखती है। कारी साहब बताएंगे, फाइबर लेज़र मार्किंग जो मशीन है इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसके साथ कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं जिसको आपस में कनेक्ट किया गया है, कैसे ऑपरेट करना है, क्या सब ऑपरेट कर सकते हैं? जी, ये देखें, इसके अंदर सबसे पहले तो कि लेज़र सोर्स होता है, ठीक है। वो लेज़र सोर्स जो है वो इसके अंदर लगाया जाता है, फिर इसके अंदर सिस्टम होता है, फिर इसका हेड है, फिर एलसीडी है, फिर कीबोर्ड है। इसके अलावा जो है इसके अंदर मेन जो चीज़ है वो सॉफ्टवेयर और लेज़र सोर्स होता है, जिसके ज़रिए हम इस मशीन को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं और किसी भी चीज़ के ऊपर प्रिंट करते हैं। तो इसके जो यूज़ है उसके बारे में बताएं कि प्रिंट करने के लिए टाइपिंग जो करनी पड़ती है, जो वर्ड को लिखना पड़ता है, तो वो उसके कितने फ़ॉन्ट हैं, वो कोई भी क्या यूज़ कर सकता है, आसान है? जी, इसमें अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिज़ाइन तैयार करवाना चाहते हैं तो उसकी CDR फाइल बनानी पड़ती है। इसके अंदर कोरल भी है, इसके अंदर इनपेज भी है, इसके अंदर टाइपिंग के लिए दूसरे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है जिनके ज़रिए आप कुछ भी लिखा जा सकते हैं इनके ऊपर। कमांड्स क्या देते हैं जब आप इसको कुछ भी लिखते हैं, फिर इसकी जो प्रिंट निकालने के लिए क्या क्या कमांड है? सर, ये देखें कि अगर हमने 1000 पीस जो है उसको प्रिंट करना है, हमने उसको उस पर मार्किंग करनी है, तो उसके लिए हम जो है सबसे पहले एक पीस करेंगे। जब वो एक पीस हमारा क्लियर हो जाएगा, उसके अलावा जब दूसरे पीस एक पीस करने की देर होगी, उसके अलावा हमारा 1 घंटे के अंदर 1000 पीस प्रिंट हो जाएगा।
आपने जो प्रिंट करना है उसका आप कितना चार्ज करते हैं, मतलब कितने पैसे लेते हैं? और अगर आप अपने ही प्रोडक्ट दे रहे हैं और जो भी कस्टमर कहता है मेरा नाम प्रिंट कर दो जिस तरह भी, तो उसके कितने चार्जेस? सर इसमें अगर कोई पेन के ऊपर नाम लिखवाता है वो 150 रुपये से शुरू होते हैं। इसी तरह की चैन भी 150 रुपये से शुरू होते हैं। हाँ, अगर कोई अपना काम लेकर आता है बंदा, अब जिस तरह एक और बड़ी खुशखबरी वाली सी बात ये है कि जो होटल हैं हमारे यहाँ, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, उनके जो स्टील के बर्तन होते हैं उन बर्तनों के ऊपर लेज़र मार्किंग मशीन की जाती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि उनके बर्तन गुम नहीं होते और पर पीस बर्तन का हम सिर्फ ओनली 20 रुपये चार्ज करते हैं। कितनी बिजली आ जाती है? और आजकल बिजली की लोड शेडिंग भी होती रहती है पाकिस्तान में, तो फिर ये यूपीएस और सोलर पे चल सकता है? जी सर बिल्कुल, ये 1000 वाट का यूपीएस हो उसके ऊपर ये बिल्कुल चल सकती है। और अगर ये 1 घंटा हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ ओनली 1 यूनिट इस्तेमाल होगा। अब ये बताएं कि इसको जिस जगह पर रखा हुआ है उस जगह का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? इसको माहौल किस तरह देना चाहिए? दुकान में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं क्या? जी, अगर आप तो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो आप एक घर के कोने के अंदर कहीं पर भी ये मशीन आप इंस्टॉल कर सकते हैं और टेम्परेचर जो आम होता है उसी के अंदर ये काम करेगी। मशीन के बारे में ये बताएं, इसकी कोई वारंटी है? अगर कुछ ख़राब हो जाता है, कोई पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं, क्लेम कब तक करवाया जा सकता है और किस तरह से करवाया जा सकता है? जी बिल्कुल, जब कोई भी हमसे बंदा मशीन जब परचेज़ करता है तो हम उसको 1 साल की वारंटी देते हैं और 1 साल के अंदर कोई भी पार्ट्स अगर उसका ख़राब हो जाता है तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके देते हैं और मुकम्मल उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। अपने बारे में बताएं, आप कब से ये काम कर रहे हैं? पहले कहाँ पर करते थे, अब कहाँ पे कर रहे हैं इस वक्त? और फिर आपने कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था, अब कितना कमा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये हाशमी सेंटर हार रोड पर ये शॉप मौजूद है। पहले मेरी न्यू अनारकली बाज़ार में शॉप थी, मशीन भी उधर थी। जब मैं इधर शिफ्ट हुआ तो मशीन को भी इधर ले आया। अब ये हाशमी सेंटर रिगल चौक के बिल्कुल पास है, उसके अंदर ये मैंने अपना सेटअप लगाया हुआ। कोई भी दोस्त अगर विज़िट करना चाहता है, मिलना चाहता है तो वो ज़रूर हमसे रब्ता करे। जब मैंने नई नई मशीन ली थी उसमें इन्वेस्ट की थी, मैंने मेहनत की, लोगों के पास जाकर उनको इस मशीन का तारुफ़ करवाया, इस मशीन की जो प्रोडक्ट थी वो उनको दिखाई। तो उस वक्त मैं मस्ट 60,000 70,000 रुपये महीना कमा लेता था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से मुझे कंपनियों के आर्डर मिलना शुरू हुए हैं तो मैं 1 लाख रुपया तक भी कमा लेता हूँ। अपने बारे में बताएं कि आप इमाम मस्जिद हैं, तो कहाँ पर नमाज़ पढ़ाते हैं और फिर इमाम मस्जिद होने के साथ आपने ये बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम मस्जिद को ज़रूर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह न्यू अनारकली बाज़ार में तकिया इमली वाला है, उधर मस्जिद रहमत लिल आलमीन है, मैं उधर जुमा पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जुमा पढ़ाते हुए, इमामत करते हुए मस्जिद में, तो अर्निंग इतनी अच्छी नहीं थी कि आप समझते थे कि इमाम मस्जिद होते हुए ये ज़रूरी है कि एक बिज़नेस भी हो साथ? इमाम मस्जिद होने के साथ साथ हम ज़रूर अपना बिज़नेस भी करें, ठीक है। और इसके अलावा अर्निंग तो जो मस्जिद से वजीफ़ा मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह उनमें बरकत बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा भी जब हम अपने टाइम को देखते हैं, अपने वक्त को देखते हैं, तो आने वाले वक्त को देखते हैं, तो उसके लिए ज़रूर ज़रूर जो तालिब इल्म हैं, जो इमाम मस्जिद हैं, जो भी कोई काम करना स्टार्ट करना चाहता है तो वो ज़रूर हमसे रब्ता करे और अच्छी अर्निंग कमा सकता है उससे।